सर, ब्रेक पर जाने से पहले खुद यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, फाज साहब ने भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया, क्या इसका स्ट्रक्चर है? पहले पढ़ाई और फिर फीस बाद में। और एक और जो बड़ी काबिल ज़िक्र चीज़ है इस यूनिवर्सिटी की, जो ऑनेस्टी शॉप है या फिर आप कह सकते हैं शॉप विदाउट शॉपकीपर, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ज़रा ये तो बताएं। देखिए, बुनियादी तस्वर तो यही है ना जी कि मेरा बच्चा पढ़ जाएगा, आप तो माशाल्लाह भी खुद नौजवान है, तो हर शख्स का बच्चा जो साहब हैसियत है पढ़ जाएगा, लेकिन उस माँ का बच्चा कब पढ़ेगा जिसके पास पढ़ाने की फ़ीस नहीं। अब एक अहम तरीन सवाल है, वो हमारे बच्चों से वो बच्चा कमतर नहीं है सलाहियत में, शौक़ में, जुस्तजू में, मेहनत में। तो हमने कहा कि एक ऐसा निज़ाम बनाएं कि वो बच्चे आज पढ़ लें और 10 साल बाद फ़ीस दे दें जब इस काबिल हो जाएंगे। तो क्या ज़रूरी है कि पहले फ़ीस लेके पढ़ाना है? पहले पढ़ा के बाद में भी तो फीस ली जा सकती है। खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। तो इस तस्वर पर वो यूनिवर्सिटी बनी है। तो हमारे जिस तरह दोस्त बैठे हैं, आप लोगों ने उसको बनाया है, उसकी हमने मुहिम शुरू की थी कि बाई अ ब्रिक बिल्ड अ यूनिवर्सिटी। 1,000 रुपये की एक ईंट, 5 लाख ईंटें बेची, 50 करोड़ जमा हो गए, यूनिवर्सिटी की पहला हिस्सा बन गया। तो अब वो चल रही है, अभी यूनिवर्सिटी का स्टेटस उसको मिलने वाला है इंशाल्लाह। तो उसमें हमने रेजिडेंशियल है, पूरे चारों सूबों के बच्चे आके पढ़ते हैं, बलूचिस्तान के, केपी के, सिंध के, पंजाब के। एक कमरे में 4 चारपाइयाँ हैं, तो चारों सूबों का एक बच्चा रहता है, नेशनल इंटेग्रिटी। फिर वहीं पर हमने कहा कि हम हर रोज़ कहते हैं भाई बेईमानी ना करो, चोरी ना करो, हेरा फेरी ना करो, ये लफ्ज़ हैं जिसको दोहराते रहो, तो फिर बिलाखिर ये कानों में ना कोई असर नहीं डालते, मीनिंग खो देते हैं, अपने मानी खो जाते हैं। कितनी दफ़ा आप दोहराएं, मीनिंगलेस हो जाते हैं ना। तो हमने कहा कि इनको ना अमल के पुल सरात से गुजारें। तो हमने अपने उस यूनिवर्सिटी में एक दुकान बनाई, उसमें छोटी छोटी चीज़ें, खाने पीने की, कोई कागज़ कलम, इस किस्म की चीज़ें, कोई रोज़मर्रा की। और हमने कहा कि इसमें कोई शॉपकीपर नहीं होगा, कोई सेल्समैन नहीं होगा, कोई कैमरा नहीं लगा हुआ होगा। हर शय के ऊपर टैग लिखा हुआ प्राइस का कि ये 100 रुपये की है, ये 200 की है, ये 20 की है, ये 50 की है, और दरमियान में एक डब्बा पड़ा हुआ है। और इंस्ट्रक्शन ये हैं कि आपको जो चीज़ पसंद आए वो ख़रीदें, उठा लें और उसकी कीमत इसमें डाल लें। और अगर खुदा न खास्ता आपके पास उस वक्त पैसे नहीं हैं तो एक रजिस्टर पड़ा हुआ है, उस पर लिख दें कि मैं इसकी कीमत कल अदा करूँगा। वाह वाह वाह, खुद ही अपना हिसाब, क्या बात है। और वो चले जाएँ। आप यकीन करें कि शाम को जब हिसाब होता है ना, तो 100 की चीज़ें बिकती हैं ना, तो 90 नहीं निकलते, 110 निकलते हैं। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि वो एक हजरत अगर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या दरसगाह में ये एक ऐसी दुकान हो और बच्चा रोज़ वहाँ से गुजर रहा हो और इर्द गिर्द कोई भी ना देख रहा हो, तो 2 साल अगर वो खुद पे जबर करे या खुद को डिसिप्लिन में रखते हुए उसको चीज़ें ना उठाए, तो फिर उसकी आदत बन जाएगी। वाह 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 वाह, फिर वो कहीं से भी नहीं उठाएगा। तो हम जैसे कहते हैं ना कि पोजीशन हो जाते हैं किसी भी एक चीज़ के लिए, हमें एक्लिमेटाइज हो जाते हैं हम किसी भी माहौल का। तो वो ये है अमली तरबियत। तो जिस तरह किसी आपने सुना होगा, किसी बुज़ुर्ग ने कहा कि किसी ने पूछा अपने बुज़ुर्ग से कि मैं तबलीग पे जा रहा हूँ तो क्या करूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा कितनी देर के लिए? उसने कहा 6 माह के लिए। तो उन्होंने कहा कि 6 माह में आपने बोलना नहीं। इसके पस मंज़र में पैगाम ये था कि तुम्हारे अमल से लोग जाने कि तुम कौन हो, फिर तुम्हारी ज़बान में असर होगा। तो ये हमने उसको अमल की सूरत, ताकि उनकी आदत बने। तो वो ये आप आए ना, आप आए वहाँ पर, और आपको भी हम अकेले छोड़ेंगे, आप चाहे पैसे डालें या ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमने देखा है यूरोपीय माशरे में देखा है कि वहाँ पर है पर आप ट्रेनों में टिकट्स नहीं खरीदते और उनको आप पे बिलीव है कि आप टिकट लेकर ही बैठेंगे, और कई लोग तो जो है वैसे ही सवार हो जाते हैं उस पर। नहीं, ऐसी मैंने खुद देखी है अमेरिका में। सड़क के किनारे लोग जो होते हैं ना, किसान, वो अपनी चीज़ें फल शल रख जाते हैं और चले जाते हैं। वो मोटरवे होती है, कोई गुजरता है तो वो देखता है, उसके ऊपर टैग लगा होता है, तो वो उतने पैसे रख देता है और वो लेके चला जाता है, और शाम को वो लोग ले जाते हैं। ओए होए, अब देखिए कितनी खूबसूरत रवायात हैं। हम मगरब को बुरा कहते हैं, लेकिन कम से कम ये तो देखें कि वो कर क्या रहे हैं। खूबियाँ भी बहुत हैं। इन खूबियों को तो देखें ना। तो हमारे यहाँ ऐसा तब होगा जब हमें इस तरह की तरबियत दी जाए कि वो चीज़ मेरी नहीं है,
मुझे उस पर इस्तेहकाक नहीं है जिसको मैंने खुद अपने ज़ोर बाजू से नहीं ख़रीदा। वाह, तो ये अमली तरबियत से ये चीज़ें आएंगी और ऐसी अल्लाह करेगा शॉपलेस या जिसे कहते हैं शॉपकीपर लेस, सेल्समैन लेस, ऑनेस्टी शॉप्स घर घर में, मतलब हर गली में, कूचे में, यूनिवर्सिटी में, बाज़ार में। देखिए ना, वो भी तो मौका था ना कि जब अज़ान की आवाज़ बुलंद होती थी तो लोग सामान छोड़ के चले जाते थे। बिल्कुल। तो दौड़ पीछे की तरफ है गर्दिश अय्याम तू, हाँ दिखा दे ऐ तसव्वुर फिर वो सुबह हो शाम तू। तो ये हम जब कभी ऐसी बातें कहते हैं ना तो लोग हम पर एतराज़ करते हैं। वो कहते हैं कि जी आप पुरानी बातें कह रहे हैं, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। तो बहरहाल बात यह है कि मैं कि मेरी गज़ल में है आतिश रफ्ता का सुराग, मेरी तमाम जुस्तजू खोए हुओं की आरज़ू। क्या बात है। तो यही है कि डॉक्टर साहब जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं उस ज़माने में तो लोग दुकानें भी छोड़ जाया करते थे, लेकिन इसके अलावा कुछ लोग ज़कात लेने से कतराते थे, चाहे वो मुस्तहिक ही क्यों नहीं होते थे, और वो आज भी मौजूद हैं। शर्माते हैं, बात नहीं करते, इज़्ज़त नफ्स उनकी ज़्यादा करीब है उनके, वो संभाले रखते हैं उसको, भूखे रह लेते हैं। तो ऐसे लोगों तक भी, सफ़ेद पोश लोगों तक, जी बिल्कुल ऐसे बेपनाह लोग हैं। देखें हमारे सीने में हमारे इतनी कहानियां हैं अज़मत किरदार की, मैं आपको क्या सुनाऊं। हाय हाय, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग। एक दफ़ा मैं आपको बताता हूँ, आप मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का टाइम मैं शायद ज़्यादा ले रहा हूँ। नहीं, वो मैं हमारा एक मुलाजिम है, वो एक दिन मेरे पास आया, रोने लग पड़ा। शाह साहब वैसा वो रोने लग पड़ा, कहता जी कि मैं सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मेरी ड्यूटी होती है, तो कभी कभी मैं 4:45 बजे चला जाता हूँ, तो ये तो मैं हराम की तनख्वाह ले रहा हूँ। वो रोने लग पड़ा कि कभी कभी मैं 5 बजे से 15 मिनट पहले चले जाता हूँ, ये हराम है। अच्छा, मुझे बड़ा ताज्जुब भी हुआ। मैंने कहा कि अच्छा बच्चे ये बताओ कि कभी कभी 5 से ज़्यादा भी बैठते हो? तो उसने कहा हाँ, बहुत से दिन होते हैं जब मैं 5:30 बजे बैठना पड़ता है, 6 भी बज जाते हैं। तो मैंने कहा कि बस तुम समझो कि ये कंपनसेट हो गया, बैलेंस हो गया। अगर किसी दिन काम नहीं है और आप चले गए हो तो अगले दिन तुम घंटा ज़्यादा बैठ गए हो, तो ये तवाज़ुन हो गया। फिर जाकर उसको तसल्ली हुई कि नहीं, मेरे जो है इस रिस्क में कोई खामी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लोग हैं हमारी सर। देखिए एक छोटी सी और मिसाल मैं देता हूँ कि एक मक्खी जो है ना वो हमेशा गंदगी पे बैठेगी, और शहद की मक्खी जो है वो हमेशा गुलाब पे बैठेगी, फूल पे बैठेगी। वाह। हमें देखना तो चाहिए ना, हम कहाँ देखते हैं, अच्छाई ढूंढते ही नहीं, हम अच्छाई ढूंढते नहीं। हम ब्रेकिंग न्यूज़ की तलाश में कोई ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जो जिससे सनसनी पैदा हो। तो ब्रेकिंग न्यूज़ किसी का मदद तो करना अच्छाई में भी है। आप ऐसा खुद बिल्कुल है अभी अखुवत में देखिए, यानी एक ही मिसाल है। सनसनी नहीं, इसमें हैरत और खुशी और मुसर्रत हैरत है वाकई। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे भी ज़हन में आ रहा था, जो ये ऑनेस्टी शॉप आपने बनाई होगी, कभी ये ख्याल आया कि पहले दिन हो सकता है ऐसा ना हो, बच्चे हो सकता है पैसे कम रखें और चीज़ें ज़्यादा उठा लें, या डे 1 से ही वैसे ही था? अभी भी ऐसा हो जाता है। ये मैं नहीं कहता कि हर रोज़ पूरे पैसे निकलते हैं, अभी भी कई लोग नहीं लिख के जाते, कुछ पैसे नहीं भी आते। लेकिन बात यह है कि मंथली बेसिस पे आपको लगता है ब्रेक इवन करती है? ब्रेक इवन करती है, बट हमारा स्टाफ बात घबरा के कहता सर अगर ये पूरे ना हुए तो फिर क्या। मैंने कहा जो ले जाता है ना पैसे दिए बगैर, उसको भी ले जाने दो, एक दिन उसका ज़मीर उसको ज़रूर बताएगा कि तुमने ये गलती की। मतलब मुसलसल एक अमल है ना, नेकी ततहीर का अमल है, क्लेंजिंग है ना कि ट्रीटमेंट फॉर द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी इज मोर डेमोक्रेसी। मतलब और दें उसको, एम्पावरमेंट का प्रोसेस जो है ना वो और ताकत दें उसको, और उसको अमल की भट्टी से गुजारें। वो यकीनन, क्योंकि फितरत ने इंसान को नेकी पे पैदा किया, वो लौट के आएगा वापस। वाह वाह वाह।
तो चले 100 में से 90 बच्चे ही अगर ये तरीका सलीका सीख के चले जाएंगे तो क्या ये कम नहीं माशाल्लाह, मैं तो हैरान ही हो रहा हूँ ये सुन के। और ये बाकी छोटी छोटी चीजें जिनकी तालीम या जिनकी तरबियत प्रैक्टिकली बच्चों को शुरू से ही दें तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है प्रोफेसर साहब के अगर वो 90 दिन लेकर भी जाता है तो एक दिन उसको पता चलेगा कि मुझे देने हैं वापस, और वो रिटर्न डेफिनेटली करेगा जब उसको उसकी आदत हो जाएगी। अच्छा मैं अब डॉक्टर साहब के पास इंशाल्लाह ईद के बाद मैं शाजी के साथ जाऊंगा, अल्लाह करे। मुझे एक डर लगता है कि किसी की हैबिट गलत ना हो जाए, कोई इस चीज़ से उस एक्चुअल चोर ना बन जाए, अल्लाह ना करे। लेकिन मैं इंशाल्लाह उधर जाके भी देखूंगा। देखिए वैसा बात है ना कि जिंदगी को एतमाद के ऊपर, एतमाद बड़ी चीज़, ये बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़। अब हमने बदकिस्मती से मस्जिद में लोटे को भी जंजीर बांध दी है, गिलास को भी जंजीर। भाई क्या है, ले जाने दो, वो कोई जरूरतमंद ही होगा। जो लोटा लेके जाएगा ना वो बहुत ही कोई जरूरतमंद होगा। डॉक्टर साहब आपकी इस बात को मैं समझता हूँ। मेरे वालिद साहब ने घर में नहीं हमसे चीज़ें छुपाई, कभी हम बहन भाई में कभी किसी ने कोई चीज़ नहीं उठाई। वो इसका बरमला इजहार करते हैं कि मेरे 4 चीज़ पड़ी होती है, मेरे बच्चों ने कभी नहीं उठाई। ये एतमाद वालिदैन को भी औलाद को देना चाहिए, उस्ताद को अपने तलबा को देना चाहिए। और अल्लाह करे कोई वक्त मेरे पास कोई ऐसा इख्तियार हो, डॉक्टर साहब जैसे लोगों को बंदा मस्जिद इक़्तिदार पर बिठा दे, ये पूरी कौम को दुरुस्त कर दें। ये लोगों की ज़रूरत है जो अमली तौर पर कुछ करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर लोगों से कहते हैं आप देखो। नहीं सर, बड़ी जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी आप कुछ ऐड करेंगे? जी मैं डॉक्टर साहब की जो बात सुन रहा था, मुझे भी क्वाइट ऑनेस्टली ये इतनी इंस्पायरिंग बातें हैं डॉक्टर साहब की कि वाकई लगता है कि ऐसे लोगों को हमें ग्रेटर लीडरशिप पोजीशंस पे लाना चाहिए। हालांकि ये इनकी एक्सपेक्टेशन, आई नो हिम पर्सनली टू एन एक्सटेंट ऑल्सो, ये इनकी अपनी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाकई कॉज के लिए कर रहे हैं, करके दिखा दिया। जिस तरह वो हमें साइकोलॉजी में कहते हैं ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कुछ अफराद उस दर्जे के होते हैं, हमारी तरह के लोग छोटे लेवल्स के ऊपर फंसे होते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स के ऊपर, सेफ्टी सिक्योरिटी सेल्फ एस्टीम नीड्स के ऊपर। ये लोग हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के दर्जे पे हैं। ऐसे अगर और हमें एक पूरी लॉट मिल जाए ना, तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में वाकई आप एक रेवोल्यूशन मुआशरा ना हो कोई और। बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसे बहुत से हैं जी है माशाल्लाह, लेकिन मजीद की भी शायद जरूरत है मेरे ख्याल में कि जिधर हम फंसे हुए एक क्रॉस रोड्स के ऊपर, ये क्रिटिकल मैस चाहिए हमें, क्रिटिकल मैस बहुत जरूरी, तब्दीली बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग इस वक्त टॉपिक चल रहा है और ये मईशत के हवाले से भी अगर इसको देखा जाए तो आज मुल्क की सबसे अहम ज़रूरत मईशत ही है। और जब ज़कात दी जाए, सदका खैरात की जाए तो उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, जिसके लिए डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, हमारा पैनल भी मौजूद है, डिस्कशन जारी है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।